मैं डॉक्टर गुरुदत्त शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बीएसटी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालारा जयपुर, अपने एमकॉम फाइनल के विद्यार्थियों के साथ प्रबंधकीय निर्णयों का मूल्यांकन, अप्रेजल ऑफ मैनेजमेंट डिसीजन, प्रबंधकीय निर्णयों का मूल्यांकन, स्वीवर्गीय प्रशिक्षण का अर्थ और परिभाषाएं, निर्णय विफलता के कारणों की समीक्षा, निर्णय बनाम समझौता, सुविकसित निर्णयों के लक्षण, योग्यता के विकास की समीक्षा, निर्णय के सिद्धांतों के प्रयोग की समीक्षा, निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया की समीक्षा, निर्णय की समीक्षा आदि विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूँ। निर्णय प्रबंधकीय निर्णयों का मूल्यांकन, अप्रेजल ऑफ मैनेजर डिसीजन। निर्णय लेना प्रबंधक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। जाने या अनजाने में प्रबंधक को सैकड़ों निर्णय लेने होते हैं। वित्तीय प्रकार के अनुसार एक प्रबंधक जो भी क्रिया करता है वह निर्णयन के द्वारा ही करता है। प्रत्येक प्रतिष्ठान में उसका आकार चाहे छोटा हो या बड़ा, प्रबंधकों को अनेक निर्णय लेने होते हैं। उद्योग की स्थापना कहाँ की जाए, उसके लिए पूंजी कैसे प्राप्त की जाए, यंत्र कहाँ स्थापित किए जाए, कच्चे माल के क्रय कहाँ से किया जाए, अनेक निर्णय प्रबंधकों को लेने पड़ते हैं। निर्णयन का अर्थ एवं परिभाषाएं, मीनिंग ऑफ डेफिनेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग। निर्णय के शब्द का किसी निष्कर्ष तक पहुंचने अथवा किसी बात को करने व न करने के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए लिया जाता है। प्रबंधकों को प्रतिदिन अनेक कार्य संपन्न करने होते हैं। इन कार्यों को संपन्न करने के अनेक वैकल्पिक पथ होते हैं। प्रबंधकों द्वारा उनकी नज़र में सर्वश्रेष्ठ मार्ग का चयन करना ही निर्णय है। अतः निर्णय का अर्थ ऐसी प्रक्रिया से लिया जाता है जिसके द्वारा किसी वांछित परिणाम की प्राप्ति हेतु सर्वश्रेष्ठ व वैकल्पिक मार्गों का चयन किया जाता है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार निर्णय किसी कटौती पर आधारित दो या दो से अधिक संभावित विकल्पों में से एक का चयन है। एलन के अनुसार निर्णय वह कार्य है जिसमें एक प्रबंधक किसी निष्कर्ष में निर्णय पहुंचने के लिए करता है। उक्त विवरणों से स्पष्ट है कि निर्णय लेना एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी कार्य को करने की संभावित विकल्पों के सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन किया जाता है। प्रबंधकीय निर्णयों से आशय उन निर्णयों से है जो प्रबंधकों द्वारा लिए जाते हैं। प्रबंधकों को निम्न परिस्थितियों में निर्णय लेने होते हैं। जब प्रबंधकों के समक्ष कोई विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए जब अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा कोई शिकायत आदि की जाती है तो उसका समाधान करने के लिए राज्य के नियमों के संशोधन होने पर योजनाओं में संशोधित नियमों के अनुसार बदलने के लिए भी निर्णय लेने होते हैं। संस्था की आधारभूत नीतियों का निर्धारण करने के लिए निर्णय होते हैं। दैनिक कार्यों के संचालन में भी प्रबंधकों को अनेक निर्णय लेने होते हैं। प्रबंध की प्रत्येक क्रिया प्रबंधकीय निर्णयों पर निर्भर करती है। निर्णय लेना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न वैकल्पिक मार्गों में से सर्वोत्तम का चयन किया जाता है। निर्णय प्रमुख रूप से निम्नलिखित तीन प्रकार के होते हैं। नीति संबंधी निर्णय, पॉलिसी डिसीजन। व्यवसाय में नीति संबंधी निर्णय सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। ये व्यवसाय की समस्त वर्तमान व भावी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। नीति संबंधी निर्णय व्यवसाय को प्रारंभ करने के पूर्व प्रारंभ हो जाते हैं तथा अंत तक चलते रहते हैं। व्यवसाय का स्वरूप एकल स्वामी होगा या साझेदारी फर्म होगा या अथवा कंपनी होगा आदि निर्णय व्यवसाय की स्थापना से पूर्व किए जाते हैं। इसी प्रकार वित्तीय ढांचा, कार्यशील पूंजी, उत्पादन की मात्रा, मशीनों का उपयोग, कर्मचारियों संबंधी नीति, क्रय विक्रय संबंधी निर्णय भी व्यवसाय की स्थापना में प्रारंभ हो जाते हैं। प्रशासनिक निर्णय, एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। प्रशासनिक निर्णय नीति संबंधी निर्णयों की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण होते हैं। इनके प्रभाव की दीर्घकाल तक पड़ता है। उदाहरणार्थ, यदि वित्तीय ढांचे के संबंध में नीति संबंधी निर्णय लिया जा चुका है तो प्रशासनिक निर्णयों द्वारा यह निर्धारित किया जाता है कि वित्तीय व्यवसाय के लिए कौन से माध्यम अपनाए जाएं। प्रबंधनात्मक तथा तदर्थ निर्णय, एग्जीक्यूटिव व एड हॉक डिसीजन। प्रबंधनात्मक अथवा तदर्थ निर्णय कार्य के संपादन के स्तर पर के लिए जाते हैं। ये निर्णय अल्पकालिक प्रभाव डालते हैं। उदाहरणार्थ, किस किस प्रकार के अंश कितनी संख्या में निर्मित किए जाए। यह नीति संबंधी निर्णय है। अंशों का अभिगोपन कराया जाए अथवा नहीं, ये प्रशासनिक निर्णय है। तथा किन को अभिगोपन नियुक्त किया जाए, यह तदर्थ निर्णय है। संस्था के भविष्य पर प्रबंधकीय निर्णयों का बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक समय पर दिए गए सही निर्णय संस्था की प्रगति के शिखर पर चढ़ा देते हैं तो गलत समय पर लिए गए निर्णय संस्था को रसातल में ले जा सकते हैं। अतः प्रबंधन के द्वारा प्रबंधकीय निर्णयों का मूल्यांकन का अत्यधिक महत्व है। निर्णय विफलता के कारणों की समीक्षा,
रिव्यू ऑफ द कॉजेज ऑफ डिसीजन फेलियर्स। निर्णय की विफलता निराशा और दुखों की जननी है। किसी व्यक्ति की सफलता अथवा विफलता का मापदंड द्वारा उसके द्वारा किए गए निर्णय होते हैं। किसी व्यक्ति की कुशलता का मापदंड यह नहीं होता कि उसके द्वारा लिए गए सभी निर्णय सफल होंगे। यह मानना चाहिए कि कभी कभी कोई निर्णय असफल हो सकता है, लेकिन यह निर्णय लेने वाला व्यक्ति चतुर है तो उसे निर्णय लेने की कला आती है, तो उसके द्वारा लिए गए निर्णय प्राय सफल होंगे। प्रबंध अंकेक्षण को देखना चाहिए कि प्रबंध निर्णय लेने की कला एवं दक्षता अथवा नहीं। निर्णय लेने में एक दक्ष प्रबंधक को यह जानना चाहिए कि निर्णय के विफल होने पर क्या कारण होते हैं, ताकि भविष्य में वह इन कारणों से बच सके। ये कारण निम्नलिखित होते हैं। प्राथमिकता। यदि कार्यों को सही क्रम में नहीं किया गया है तो निर्णय विफल हो जाएंगे। अतः विभिन्न कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करने के ही कार्य करने चाहिए। प्राथमिकता से तात्पर्य यह नहीं है कि जो कार्य पहले आवे उसे किया जावे। प्राथमिकता से तात्पर्य यह है कि जो कार्य पहले ही किया जाना आवश्यक है उसे तो पहले ही किया जावे। अतः प्रबंध अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि कार्य करने से पूर्व उचित प्रकार की प्राथमिकताएं निर्धारित की जाती हैं अथवा नहीं। दो निर्णयों की समस्या। कभी कभी यह होता है कि एक व्यक्ति ही पदोन्नति हो जाने पर वह अपने पुराने कार्यों का उत्तरदायित्व अन्य व्यक्तियों को नहीं सौंपता तथा नए पद के उत्तरदायित्व नहीं निभाता। प्रबंधक को यह देखना चाहिए कि पदोन्नति पर गए व्यक्ति अपने कार्यभार को संभाल रहे हैं अथवा नहीं, तथा वे अपने पिछले कार्य का हस्तक्षेप तो नहीं करते। सभी निर्णय लेने की आदत। कुछ व्यक्तियों को सभी निर्णय स्वयं द्वारा करने की आदत होती है। वे किसी भी परिस्थिति में निर्णय लेने का कार्य किसी अन्य व्यक्ति को नहीं सौंपना चाहते। प्रबंधन शिक्षक को यह ध्यान में रखना चाहिए कि एक योग्य प्रबंधक वह होता है जो स्वयं कम से कम निर्णय लेता है और दूसरों द्वारा लिए गए निर्णयों की अधिक से अधिक देखरेख करता है। उसे ये देखना चाहिए कि कौन से ऐसे निर्णय हैं जो कि दूसरों को सौंपे जा सकते हैं और उन निर्णयों का सही व्यक्तियों को सौंप दिया गया है अथवा नहीं। निर्णय टालना। कुछ व्यक्ति तुरंत निर्णय नहीं ले पाते और वे निर्णय को टाल देते हैं। वे प्राय ऐसा कहते सुने जाते हैं, देखेंगे, विचार करेंगे, कुछ समय बाद याद दिलाना आदि। यह वह नहीं जानते कि इन सब का अर्थ उस प्रस्ताव के लिए अभी नहीं कह देना है, जबकि नहीं कहने का विचार भी नहीं होता। अतः इस कारण से भी निर्णय विफल हो जाते हैं। इसलिए प्रबंधन शिक्षक को विश्लेषण करके देखना चाहिए कि निर्णय को टालने के कारण कब कब असफलता मिली है तथा कोई भी प्रबंधक इस निर्णय को टालने की आदत बन गई है। यदि ऐसा है तो इस ओर अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। दबाव के कारण। कुछ निर्णय दबाव के कारण अथवा तुष्टिकरण की नीति के कारण लिए जाते हैं। ऐसे निर्णय प्रायः गलत होते हैं। ऐसे निर्णय के कई नई नई समस्याओं को उत्पन्न हो जाते हैं और मूल समस्या का समाधान भी नहीं होता। प्रबंधन शिक्षक को देखना चाहिए कि संस्था के दबाव के कारण निर्णय नहीं लिए जाते हैं। सही निर्णय की तलाश। कुछ व्यक्ति सही निर्णय की तलाश में ही इतना समय गुजार देते हैं कि निर्णय लेने का अवसर भी समाप्त हो जाता है। प्रबंधन शिक्षक को देखना चाहिए कि क्या निर्णय इस कारण तो विफल नहीं हो रहे हैं कि सही निर्णय की तलाश में अत्यधिक समय लग जाता है। तथ्यों का अवहेलना। कुछ व्यक्तियों की ऐसी आदत होती है कि वे निर्णय को प्रभावित करने वाले तथ्यों की अवहेलना कर देते हैं। वे ये कहते हैं कि हमें सब पता है और वे तथ्यों को ध्यान में न देते हुए निर्णय लेते हैं। ऐसे निर्णय तर्कसंगत नहीं होते हैं और प्रायः गलत सिद्ध होते हैं। प्रबंधन को इस प्रकार की स्थितियों को प्रकट करना चाहिए। तथ्यों की खोज। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वे तब तक निर्णय नहीं लेते जब तक कि उनके सामने इतने तथ्य एकत्र नहीं कर दिए जाएं जिसके आधार पर वह निश्चित रूप से सही निर्णय का चयन कर सकें। इन तथ्यों को एकत्र किया जाना चाहिए। यथाशक्ति व्यवसाय होता है और प्रबंधकों के कुछ जोखिम भी उठाने चाहिए। अतः अंकेक्षक को देखना चाहिए कि कोई प्रबंधक तथ्यों की खोज के लिए निर्णय तो नहीं टाल देता तथा तथ्यों की खोज पर बहुत अधिक खर्चा भी तो नहीं कर देता। दोषपूर्ण सूचना प्रणाली। यदि सूचना प्रणाली दोषपूर्ण है तो उसके आधार पर लिए गए निर्णय भी असफल होंगे। अतः अंकेक्षक को सूचना प्रणाली का अध्ययन करके उनके दोषों को ज्ञात करना चाहिए और उनकी दूर करने के लिए सुझाव देने चाहिए। निर्णयों का क्रियान्वयन न होना। यदि दिए गए निर्णय तो उत्तम है लेकिन उनका क्रियान्वयन नहीं किया जावे तो यह भी असफल निर्णय के समान ही है। अतः प्रबंधन अंकेक्षक को देखना चाहिए कि जो निर्णय लिए जाते हैं उनका क्रियान्वयन के लिए दूसरे व्यक्तियों को सौंप दिया जाता है और उनका क्रियान्वयन भी की विधि अच्छी तरह समझा दी जाती है। धन्यवाद।